आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। टीचर भर्ती के लिए इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। 1262 पदों के लिए आवेदन, तारीख बदली, जाने कब शुरू होगी प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। तकनीकी समस्याओं की वजह से विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की पहले तय की गई तिथियों में बदलाव कर दिया है। सर्वर बार डाउन होने से आवेदन पोर्टल समय पर ठीक से काम नहीं कर पाया, इसलिए आवेदन का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। इससे उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। इसी वजह से माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आवेदन तिथियां आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अब 24 नवंबर से प्रक्रिया शुरू होगी। यूपी के स्कूलों में नई शिक्षा नीति लागू, बैग लेकर स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे, ये है प्लान। उत्तर प्रदेश सरकार अब स्कूलों में बच्चों का बोझ कम करने और पढ़ाई को मजेदार बनाने पर जोर दे रही है। इसी पहल के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में 10 दिन बैगलेस क्लास लागू की गई है। इससे बच्चों को किताबों की जगह खेल गतिविधियां और प्रैक्टिकल सीखने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत चल रही आनंदम योजना के अनुसार एक बड़ा बदलाव किया है। अब सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पूरे साल में 10 दिन स्कूल बैग लाने की जरूरत नहीं होगी। शनिवार को स्कूल में 6 से 8 तक के बच्चों को खेलकूद, पिकनिक, भाषण, वाद विवाद जैसी प्रतियोगिता में शामिल कराया जाएगा। सौर ऊर्जा क्रांति की ओर यूपी पीएम सूर्य घर योजना ने बदली तस्वीर। उत्तर प्रदेश के पिछड़े और ग्रामीण इलाकों में पीएम सूर्य घर योजना नई उम्मीद बनकर उभरी है। सौर ऊर्जा आधारित इस योजना ने किसानों, छोटे व्यापारियों और आम नागरिकों के जीवन में आर्थिक राहत पहुंचाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इस योजना के क्रियान्वयन में तेजी दिखाई है और राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में जगह बनाई है। यूपी पेंशन के लिए लोग परेशान, 4000 बुजुर्ग लगाए बैठे आस, फॉर्म भी हो गए सबमिट, फिर भी नहीं मिल रही पेंशन। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 4000 से ज्यादा बुजुर्ग परेशान हैं। इन बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन तो समय पर मंजूर हो गए, लेकिन अब तक पहली किस्त उनके बैंकों के खातों में नहीं पहुंची। पेंशन न मिलने की वजह से वे लगातार दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, समाधान नहीं। जिले में हर पात्र बुजुर्ग को हर महीने 1000 रुपए मिलते हैं। साल की शुरुआत में जिन लोगों ने पेंशन के लिए आवेदन किया था, उन्हें अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। कानपुर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी मरीजों को रिपोर्ट का इंतजार खत्म, अब महज 20 मिनट में मिलेगी। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी मरीजों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें अपनी रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कॉलेज प्रशासन ने रिपोर्ट मिलने का समय घटाकर केवल 20 मिनट कर दिया है, जिससे मरीजों को तुरंत इलाज मिलना संभव हो पाएगा। उनकी जान बचाई जा सकेगी। यह सुविधा इमरजेंसी सेवाओं को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। यूपी में अगले 2 से 3 दिन कैसा रहेगा मौसम, विभाग ने दी ताजा जानकारी। उत्तर प्रदेश में गर्मी का अस्तित्व खत्म हो रहा है और धीरे धीरे मौसम शुष्क होता जा रहा है। वहीं आने वाले दिनों में पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में सुबह और शाम के समय कहीं कहीं पर छिछले से मध्यम कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि इस बीच अभी मौसम विभाग की तरफ से कहीं भी शीतलहर या कोल्ड डे की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। 19 से लेकर 23 नवंबर तक भी प्रदेश में किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है। इस दौरान मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। अयोध्या हवाई अड्डे पर 25 नवंबर को उतरेंगे 80 चार्टर्ड विमान, जानिए वजह। सीएम योगी कल करेंगे व्यवस्थाओं की समीक्षा। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह से पहले अयोध्या हवाई अड्डे पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई अति विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। ऐसे में हवाई अड्डे पर लगभग 80 चार्टर्ड विमानों के उतरने की संभावना है। हवाई अड्डा निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि 40 से 80 चार्टर्ड विमानों के प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। जनता दर्शन में गूंजी मां की फरियाद, सीएम योगी ने मिनटों में दिलाया 7 महीने के बच्चे को उपचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन कार्यक्रम में सोमवार को इंसानी संवेदना का उदाहरण देखने को मिला। लखनऊ के ऐशबाग स्थित राजेंद्र नगर की एक महिला ने अपने 7 माह के बच्चे के गंभीर हृदय रोग के उपचार के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। बच्चे के जन्म से ही हृदय संबंधी जटिल समस्या है और निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च परिवार की पहुँच से बाहर था। महिला की व्यथा सुनते ही मुख्यमंत्री ने बिना देरी स्वास्थ्य विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि बच्चे के इलाज में एक क्षण की भी देरी न हो। यूपी में कांग्रेस को 30 से 35 सीटें दे सकती है सपा, प्रवक्ता बोले 2022 का प्रदर्शन होगा सीट शेयरिंग का आधार।
बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद अब यूपी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। यूपी के विपक्षी गठबंधन में चुनावी सुगबुगाहट अभी से ही शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अलर्ट मोड में है। वहीं समाजवादी पार्टी भी सीटों के मामलों में सख्त रुख के संदेश दे रही है। सपा के नेता यह संकेत दे रहे हैं कि सीट शेयरिंग का आधार 2022 के चुनाव में प्रदर्शन होगा। सपा नेताओं की माने तो 2022 के प्रदर्शन के आधार पर कांग्रेस को 30 से 35 सीटें ही दी जा सकती थीं। आजम खान और अब्दुल्ला के जेल जाने पर यूपी सरकार पर भड़के अखिलेश यादव, बोले ये सत्ता के गुरूर में हैं। आजम खान और अब्दुल्ला के जेल जाने पर अखिलेश यादव भड़क गए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।